ગયેલા 26 લોકોની અંદર સ્થાનિક ગાઈડ આદિલ હુસેન શાહ सम्मिलित होવાનો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે અને આ આદિલ હુસેન શાહે બહાદુરી બતાવી પર્યટકોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેમાં તે માર્યો ગયો। આદિલ હુસેને પ્રવાસીઓ માટે પોતાનો જીવ કુરબાન કરી દીધો અને અતિથિની રક્ષા કરવાનો ધર્મ નિભાવ્યો। આદિલ હુસેને પર્યટકોને બચાવવા આતંકીઓ સાથે બાથ ભીડી હતી। આતંકવાદીઓની રાઇફલ છીનવી લેવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેમાં આતંકીએ તેને ગોળી ધરબી દીધી। 28 વર્ષીય આદિલના મૃત્યુથી પરિવાર અત્યંત શોકમાં છે। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां देश में कई जगहों पर मातम है, वहीं हम कश्मीर में एक ऐसी जगह है जो कि सईद आदिल का घर है, जो कि पर्यटकों को बचाते बचाते अपनी जान निछावर कर चुके हैं। ये देश और कश्मीर के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने आतंकियों को एतराज़ किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो भी इस हमले में मारे गए। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ही कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस समय बात करना बहुत कठिन रहता है परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया होगा। कश्मीर लगातार पर्यटकों को अपना मेहमान, अपने घर के सदस्य की तरह रखते आए हैं और आदिल ने उस चीज़ का सबूत देते हुए अपनी जान तक निछावर की। और लगातार हमारी भी कोशिश है कि कश्मीर की कश्मीरियत जो है वो लगातार इसी तरह देश और दुनिया तक पहुँचे। जनाब, पहले तो ये बताइए, आदिल साहब के बारे में आपको क्या पता चला और कितने बजे ये वाक़या हुआ और उनकी हलाकत वहाँ हुई तो आपको क्या जानकारी दी गई? जी, आदिल जब यहाँ से चला गया तो कोई पता नहीं चला कि वो क्या हुआ है वहाँ पे, क्या नहीं हुआ है। हम ठीक ठाक यहाँ पे थे। जब 2 बजे तो फिर हमें पता चला कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए हैं, वहाँ पे गोलियाँ चल गई हैं। फिर हम भी इसे तशवीश में पड़ गए कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाद में हमने फ़ोन करना शुरू किया तो लेकिन फ़ोन के नेटवर्क नहीं थे। बाद में ऐसे करते करते 5 साढ़े 4 बज गए। 4:30 बजे फ़ोन ऑन हुआ तो हम फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तो फिर ऐसे करते करते हमको पे शाम गुजर गई और शाम को हम थाने पे गए, वहाँ FIR दर्ज करवाया और वहाँ से आके घर चले आए। और बाद में फ़ोन पे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके ये सुना कि वो पहलगाम में हॉस्पिटल में शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हैं और कुछ शहीद भी हैं। तो फिर बाद में हमने जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ ना जा पा सके क्योंकि वहाँ बंद था। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ खुल गया जिस वजह से हमको उन्होंने वहाँ जाने दिया। इस बीच आपने आदिल के फ़ोन पर कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? आदिल को फ़ोन तो हम करते रहे लेकिन उठाया नहीं किसी ने। उठाया नहीं किसी ने। फ़ोन तो अभी भी हम कर रहे हैं। कल भी मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन ऑन है लेकिन उठाता कोई नहीं। आखिरी कब बात हुई थी? जब वो सुबह निकले थे उसके बाद हमले से पहले उनसे कोई बातचीत हुई थी परिवार में से किसी की? नहीं, किसी की नहीं। हम अपने काम पे लग गए थे, हमें क्या पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। आदिल इस हमले में शहीद हुए हैं और लगातार पूरा भारतवर्ष या पूरे कश्मीर की बात करें, उनकी इस ब्रेवरी को सब सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मेहमानों को बचाते बचाते अपनी जान जो है वो दी है। तो एक फादर होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं पूरे भारत को, पूरे कंट्री को, ख़ास तौर पर आप कश्मीरी भी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के बारे में, इस हमले के बारे में? इस हमले के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा खो दिया। जब मुझे ये खोकर लोगों की जान बचाने का एहसास हो रहा है तो लोग भी जो ये हंगामा मचा रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो भी ऐसा ही सलूक करें कि यहाँ कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो, इसमें अमन कायम रहे। आपके परिवार में कोई कौन कौन लोग हैं और कौन कमाता था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे परिवार में हम 7 लोग थे जिनमें से मेरा सबसे बड़ा बेटा यही आदिल था। अब ये चला गया तो 6 रह गए। 3 इसमें बहनें हैं और
इस आदिल का माँ बाप है और 2 भाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आए थे यहाँ पर ताज़ियत के लिए और उन्होंने आपको इश्योर किया कि सरकार की तरफ से परिवार को मदद की जाएगी और इस गम के माहौल में हम आपके साथ में। जी, उन्होंने उस वक़्त जनाजे का टाइम हो रहा था, उतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने आके मुझे गले लगाया और फिर हमने जनाजा शुरू कर दिया। जनाजे के बाद वो निकले, फिर उन्होंने मीडिया वाले के साथ बात की, उनको बताया क्या है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, वो उनको बताया। सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं। सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ मैं कि देखो, अगर बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, क्योंकि आज भी कश्मीर में बहुत से सियाह हैं, बहुत से मज़दूर हैं बाहर के लोग, यहाँ बहुत कारपेंटर हैं यहाँ, जैसे वो यहाँ पे काम पे हैं ऐसे हमारे बच्चे भी वहाँ हैं, जो यहाँ ड्राइवर वहाँ हैं, जैसा सलूक हम उनके साथ करते हैं ऐसा सलूक वो भी उन लोग कश्मीरियों के साथ करें। ये गवर्नमेंट तो साफ तौर पर सईद आदिल की बहादुरी को सारा देश सलाम करता है, जिन्होंने कश्मीरियत और इंसानियत का जज्बा दिखाते हुए पर्यटकों की जान बचाते बचाते अपनी जान निशावर कर दी। कैमरा पर्सन सैयद मुर्जा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत वर्ष, पहलगाम। આદિલે પોતાની માતાને વચન આપ્યું હતું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં જ તેમને નવા ઘરમાં રહેવા લઈ જશે, પરંતુ હવે આદિલ આ દુનિયામાં નથી રહ્યો। આદિલની માતા પુત્ર ગુમાવ્યાના શોકમાં છે, બહેન પણ આ બહાદુર ભાઈની વિદાયથી શોકમગ્ન છે। આતંકીઓ હિન્દુ પ્રવાસીઓને ટાર્ગેટ કરીને ગોળીબાર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ એક મુસ્લિમ ઘોડેસવાર કે જેણે પ્રવાસીઓને બચાવવા માટે પોતાનો જીવ કુરબાન કરી દીધો। આદિલ પહેલગામની અંદર ઘોડેસવારીનું કામ કરતો હતો, પ્રવાસીઓને ઘોડા પર બેસાડીને કાશ્મીરની સફર કરાવતો હતો, પરંતુ હવે પરિવારનો આ આધાર સ્તંભ નથી રહ્યો। इस समय हम सईद आदिल के घर पर मौजूद हैं। सईद आदिल ऐसे हीरो है जिन्होंने अपनी जान पर्यटकों को बचाते बचाते निछावर की। उनके पिताजी से हमने बात की, अब उनकी जो मदर है उनसे बात करेंगे, परिवार के बाकी जो जन हैं उनसे बात करेंगे। पहले तो पूरे देश की तरफ से आपको जो है सब कंडोल कर रहे हैं, बड़ा गम का माहौल है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आदिल की हलाकत होने के बाद सारे लोग उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी का हक अदा किया, लोगों को बचाने की कोशिश की। बहुत बहुत दूर थे वो, उन लोगों ने उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इतने बहुत दूर थे, हिम्मत वाले थे, हिम्मत नहीं हारते थे वो जी। ये मेरी बाईं तरफ सईद आदिल की मदर है, ये सिस्टर है। अच्छा ये बताइए, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सईद आदिल की बहादुरी लगातार चर्चा में है और पहलगाम के लोग लगातार मेहमान नवाज रहे हैं। जब भी टूरिस्ट को किसी भी की ज़रूरत पड़ी तो अपने घरों में रखा है, लेकिन इस वक्त जिस तरह का माहौल बना है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को या भारत को क्या कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले साफ किया कि इस हमले के पीछे जिनका हाथ है उनके साथ हम इंसाफ करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और इसका बदला लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को? जैसे ही मेरे भैया को किया है वैसे उन लोगों को भी करना चाहिए। जो एक गोली यहाँ पे आई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसका जो ये गोश्त है वो गोश्त नहीं है। जैसे उसको किया वैसे उसको भी करना चाहिए जिसने मेरे भैया को ऐसा किया है। आप ये मानते हैं ये कश्मीरियत पर हमला है, यहाँ की इकोनॉमी पे हमला है और उसी का शिकार आदिल भी बने? जी, आदिल भैया। यहाँ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? आप कोई मांग रखना चाहते हैं? जी, वो पापा के साथ में बात हुई मेरे साथ। अच्छा, आपसे नहीं हुई। जी। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि देश भर में कई परिवारों के घरों में इस समय इसी तरह का मातम है और तमाम लोगों की मांग ये है कि इसके पीछे जिनका भी हाथ है उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और ख़ास तौर पर कश्मीर की कश्मीरियत जो सईद आदिल ने साबित की उसको लेकर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा।